आज हम इसे रिक्रिएट करेंगे और इसे रिक्रिएट करने के लिए हमें बहुत ही कम मटेरियल चाहिए और कम मटेरियल में बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक पेंडेंट ले लिया है जो कुंदन का है। और अगर आपके पास ये ऐसा पेंडेंट ना हो तो आप जो गोटा पेच आता है वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया है। तो सबसे पहले मैं इलास्टिक में इस तरह से एक मोती डाल के फिर वापस नीचे से इलास्टिक निकालूंगी ताकि वहाँ पे एक नोट लग जाए और ताकि हमारे मोती जो हम पिरोए वो पीछे की साइड से निकल ना जाए। अब यहाँ पे मैं 38 जो मोती है वो मैंने पिरो लिए हैं। अब पीछे की साइड का जो हमने जहाँ पे नोट लगाया था वो खोल लेना है, हमें निकाल लेना है वहाँ से। और ये इस तरह से पहले एक पत्ती और फिर जो कुंदन की दूसरी पेटल है उसके अंदर से दोनों की साइड में हमें इस तरह से अंदर की साइड में इलास्टिक निकाल लेना है। और इस इलास्टिक को हमें इस तरह से नोट लगा लेना है। हमें इलास्टिक की लेंथ कितनी लेनी है तो वो हमें हमारे बाल की जो जूड़ा रहेगा उसके अकॉर्डिंग लेनी है। आप पहले जो ये पेंडेंट है वो आपके सर पे इस तरह से जूड़े पे रख के देख लीजिए। और फिर बीच में से जहाँ से हमने पेंडेंट रखा है तो हमारा जूड़ा जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ से हमें ये जो गोल सर्कल हम पिरोते हैं मतलब बाल में जूड़ा बांधते हैं वहाँ नीचे की साइड से मतलब बीच से तो हमारा जो सर है वहाँ तक मतलब जो जड़ है हमारी बालों की वहाँ तक हमें इसे माप लेना है उसकी लेंथ और उस हिसाब से लेना है। और मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है तो थोड़ा स्ट्रेचेबल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी ऐसे तो मैंने उसके हिसाब से ही मैंने मेरे जूड़े के हिसाब से ही मैंने लेंथ ली है। मेरा जूड़ा बड़ा है तो मैंने उस हिसाब से ली। और मैंने यहाँ पे जो सारे जो ये मोती थे मतलब सारे जो ये पेटल्स थे उसमें उसके अंदर मैंने ये पूरा कंप्लीट पिरो लिया है मोती। अब हमें है ना दोनों जो ये हमारे मोती वाली लाइन है उन दोनों को इक्वल कर लेना है। और आखिरी में ऊपर के जो मोती दो बचे हैं उसके अंदर से इलास्टिक निकालना है। और पीछे की साइड से हमें एक मोती रख के यहाँ पे इस तरह से एक नोट लगा लेनी है, बाद में हम उसे खोल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 7 मोती पिरोए हैं इलास्टिक में ये। और फिर मैंने दूसरे जो लाइन है उसके अंदर भी 2 मोती लेके इक्वल ऊपर का हिस्सा करके इस तरह से और फिर निकाल लिया है। 7 मोती पिरोना है और फिर इक्वल करते हुए हमें इस तरह से मोती निकाल लेना है। अब ये इस तरह से मैंने इसे रेडी किया है। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आखिरी का जो मोती था वहाँ से हमें नोट ये जो लगी हुई है वो निकाल लेनी है और यहाँ पे एक अच्छे से नोट टाइट कर लेनी है इस तरीके से। और एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है उसे हमें कट कर लेना है। पहले मैं सादी ही नोट लगाऊंगी और फिर अब मैं इसमें पहले एक धागे पे नोट मतलब एक इलास्टिक पे नोट बना लूँगी। इस तरह से एक नोट इस तरह से कंप्लीट करना है और हमें पूरा टाइट नहीं करना है। अब उसे जो राउंड है उसे पकड़ के रखना है, उसके राउंड के अंदर से हमें दूसरा इलास्टिक निकालना है। और जो हमारा दूसरा तार है उसके मतलब दूसरा इलास्टिक है उसके ऊपर हमें नोट ये लगानी है। और फिर दोनों इलास्टिक को एक साथ खींच लेना है और एक्स्ट्रा इलास्टिक है वो हमें कट कर लेना है। ये इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और मैं मेरे बाल में लगा के नहीं बता सकूँगी क्योंकि अगर मैं मेरे बाल में लगाती तो वीडियो कौन बनाता, इसलिए मैं यहाँ पे वेलवेट के ऊपर मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। और बीच के जो इलास्टिक है उसे जलाना नहीं है। इस तरह से पकड़ के मैंने धागे से इसे बांध लिया है और इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ये वेलवेट के कपड़े के ऊपर आपको आइडिया आए कि ये कैसा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बन बना के आपको बता रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक फूलों की जो माला बनी हुई है मतलब जो ये बेल्ट बना हुआ है ये भी मैंने घर पे ही बनाया था तार के ऊपर रिबिन से, जो सटिन रिबिन से। तो ये इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है और बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से घर पे बना लोगे। तो इसे बनाए बिना बिल्कुल भी मत रहिए यार, बना ही लीजिए क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल और शादी सीजन में आपको हेयर स्टाइल की बहुत दिक्कत होती होंगी कि भाई इतना टाइम नहीं मिलता है हम हमारी हेयर स्टाइल बना सके। तो ये ज़रूर बना लीजिए और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।